एक्सरसाइज 13.6 का कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल इज 15.4 लीटर्स एंड हाइट 1 मीटर. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है. सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं. ये देखिए हमें क्या दिया गया है. द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर वेसल इज 15.4 लीटर्स. हमें क्या दिया गया है. कैपेसिटी से हम क्या समझेंगे. हमें वॉल्यूम दिया गया है 15.4 लीटर्स और हमें हाइट दी गई है. हाइट क्या दी गई है हमें 1 मीटर. ठीक है. और हमें क्या निकालना है टू फाइंड. हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में. हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सिलेंडर का. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है तो निकाल सकते हैं आसानी से. सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा. टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें 2 पाई आर एच प्लस आर ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का. अब हमें एच पता है पर हमें आर नहीं पता तो हमें मतलब आर निकालना पड़ेगा. आप देखिए वॉल्यूम पता है हाइट पता है तो निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे सोल्यूशन करते हैं. देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला एक सिलेंडर के लिए क्या था पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. अब वॉल्यूम हमें पता है 15.4 लीटर्स है. अब देखिए हाइट मीटर में है और ये लीटर में है तो इसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ठीक है. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो 1 लीटर क्या होगा. 1 लीटर होगा 1 मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000. तो फिर 1 लीटर का हम ये रिलेशन बना सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. तो फिर यहां पे अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए 1000 से अगर डिवाइड कर दिया जाए. ठीक है. अगर लीटर मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर मल्टीप्लाई में है तो 1 लीटर की जगह ये लिख देते हैं तो आएगा 15.4 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब. ये आएगा हमारा वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं. 15.4 बाय 1000 रखेंगे. मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट कर लिया है इस रिलेशन से. ठीक है. 15.4 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू पाई. पाई क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. हमें आर निकालना है मल्टीप्लाई बाय एच. हाइट हमें कितनी दी हुई है 1. हाइट दी हुई है 1. फिर अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आर कितना आएगा. आर ये डेसिमल को भी नीचे लगा लेते हैं 0. तो फिर ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में है ना. 22 7 जा 154 होता है. फिर हमारा आएगा 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 इंटू 100. 10,000 को 100 इंटू 100 लिख सकते हैं आर स्क्वायर. अब दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट लगा दूं और दोनों तरफ मैं अंडर रूट लगा दूं तो क्या होगा. दोनों तरफ अगर अंडर रूट लगा दिया तो हो जाएगा 7/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको है ना. इसको 7/100 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर. नीचे 100 इंटू 100 100 का स्क्वायर और दोनों को ही 7/100 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल. तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 7/100 मीटर्स. ये आ गई हमारी रेडियस की वैल्यू जो होगी 0.07 मीटर्स. यही हमारी रेडियस की वैल्यू. और अब हमें क्या निकालना है. हमें निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट. अब हमें पता है एक ये क्लोज्ड सिलेंडर है ना. हमें पता है कि ये सिलेंडर एक क्लोज सिलेंडर है. अब क्लोज सिलेंडर मतलब टॉप से भी क्लोज होगा और बॉटम से भी क्लोज्ड होगा. अगर टॉप और बॉटम दोनों से क्लोज्ड है तो हमें क्या निकालना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. अब टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर. सारी चीजें हमें दी गई हैं हम आसानी से निकाल सकते हैं. 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 7/100 लेते हैं. थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी. फिर एच क्या लेंगे 1 हमें दिया हुआ है 1 प्लस 0.07. इसको सिंप्लीफाई करना है तो आएगा ये 7 कैंसिल. ये 2 ये 50 टाइम्स में कैंसिल. ठीक है 250 टाइम्स में कैंसिल और कैंसिल हो रहा है 25 और ये हो जाएगा 11. तो होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 1.07 डिवाइड बाय 25. ये आ जाएगा हमारा लास्ट में. अब इसको सिंप्लीफाई तो करते हैं 10701. इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 25 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 7711. इसको डिवाइड करेंगे 25 से. 2 के आगे डेसिमल है हमें याद रखना है.
फिर ये आएगा 400 17 7 7 175 2 तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये देखिए क्या आया 47.08। तो इसके 2 के आगे भी डेसिमल लगाना है, तो हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर आएगा 0.708 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आया 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारा फाइनल आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.6 का। कह रहा है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट इन इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें देखिए एक पेंसिल है, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। एक पूरी पेंसिल है जिसमें ग्रेफाइट और वुड, एक जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट और वुड से बनती है। तो जो उसका जो रेडियस है, ठीक है, जैसे कि ये जो रेडियस है हमारा, ये जो रेडियस है पूरा पेंसिल का जो रेडियस है या जो डायामीटर है, ठीक है, पूरी पेंसिल का जो डायामीटर है जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं वो कितना है 7/2 मिलीमीटर। ठीक है, जो एक पूरी पेंसिल का डायमीटर है वो है 7 मिलीमीटर, उसका रेडियस है 7/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है और हमें क्या दिया गया है, द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। तो मतलब ये जो पूरा रेड रेड कलर में ग्रेफाइट है, वैसे शो करो रेड कलर में पर वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट का डायमीटर हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसका भी रेडियस लिख देंगे 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, तो मतलब हमें हाइट भी दी गई है, हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर्स। अब देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो हमें सबका यूनिट सेम करना होगा। तो सबसे पहले एक रिलेशन लिख देता हूं मैं कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उससे हम इन दोनों का ऐसा यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज कर देते हैं सबसे पहले। तो फिर आर पी से मैं रेडियस ऑफ पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आर जी से मैं ग्रेफाइट के रेडियस को, ठीक है, ग्रेफाइट का जो सिलेंडर बन रहा है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आर पी से मैं जो पेंसिल एक सिलेंड्रिकल शेप में उसके रेडियस को। तो फिर आर पी क्या है 7/2 mm, तो मतलब 7/20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 7/2 मिलीमीटर है। अब 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर के, है ना। 10 को यहाँ भेज दूंगा तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर नीचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। सेम इसके साथ भी हमने वही किया, 1 मिलीमीटर की जगह 1/10 सेंटीमीटर लिख दिया। और हमें क्या दिया गया है, हमें हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं, उससे कैलकुलेशन बात की, हमें वुड की वॉल्यूम निकालने में थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रेफाइट एक सिलिंड्रिकल शेप में है और सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं πr/g²h। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट का सिलेंडर है और जो पूरी पेंसिल का सिलेंडर है उन दोनों की हाइट सेम है 14 सेंटीमीटर। तो फिर ये आएगा π22/7 मल्टीप्लाई बाय rg², मतलब 1/20 का होल स्क्वायर, 1/20 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14h। ठीक है, तो आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/400 मल्टीप्लाई बाय 114। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 200, ये आएगा 11, ये हो जाएगा 100। ये कैंसिल हो गया। तो लास्ट में हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना आया 11/100 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यहां लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना आया लास्ट में, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट लास्ट में आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया हमारा
फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें वुड का निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। ठीक है, तो वुड क्या होगा, देखिए जो पूरी पेंसिल है, ठीक है, ये जो पूरी एक पेंसिल है ना, ये रेड कलर का, इसमें बीच में ग्रेफाइट का सेंटर है, और बाकी पूरी पेंसिल में सेंटर किसका है, ग्रेफाइट का, बाकी सब तो वुड है ना। मतलब ये जो पूरी पेंसिल है, देखिए जैसे कि ये पूरी अगर पेंसिल का है रेडियस, और ये पूरी ग्रेफाइट का रेडियस है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वुड का मिल जाएगा। ये सारा जो ब्लैक कलर में शेड कर रहा हूं ये सब वुड है। ठीक है, जो भी मैं ब्लैक कलर में शेड कर रहा हूं ये सब वुड है, क्योंकि अगर पेंसिल में से हम ग्रेफाइट हटा दें तो क्या बचेगा, वुड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा वो इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। ठीक है, जो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम है, अगर देखिए जैसे कि पूरी पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट और वुड दोनों है, तो सबसे पहले वो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अगर हमने पेंसिल में से ग्रेफाइट हटाया, कि पेंसिल में से हमने ग्रेफाइट हटा दिया, ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम है उसमें से हमने ग्रेफाइट का वॉल्यूम हटाया, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, जो पूरी पेंसिल की वॉल्यूम है उसमें से हमने ग्रेफाइट की वॉल्यूम, अगर ये लीड हटा दी तो अंदर क्या बचा, वुड बची, वही वुड की वॉल्यूम हमें निकालनी है। अब हम निकाल सकते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट अभी हमने निकाल लिया है जो आया 0.11। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमें निकालना है, निकाल देते हैं। क्या आएगा फार्मूला, यही फार्मूला यूज करेंगे, 22/7, बस रेडियस को चेंज कर देंगे, 7/20 का होल स्क्वायर, तो आएगा ये 49 डिवाइड बाय 400। 7/20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 49/400 मल्टीप्लाई बाय हाइट 14। मतलब हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर देते हैं 7 टाइम्स में कैंसिल। ठीक है, ये 7 टाइम्स में कैंसिल, और ये 2 टाइम्स में, ये 7 आ जाएगा, ये 200, तो ऊपर क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 200, और इसको करेंगे ये भी 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 100। ठीक है, मैं इस जगह पे लिख दूंगा फाइनल आंसर को। तो हमारा जो लास्ट में एक्सप्रेशन आ रहा है, वो आ रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 100 माइनस 0.11। ये 0.11 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, मतलब पूरी पेंसिल में से हमने ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस करा, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ वुड का वॉल्यूम जो हमें निकालना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 49 वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा 5.39 माइनस 0.11, जो कि इक्वल है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, कि अगर हमने पूरी पेंसिल की वॉल्यूम आई 5.39, उसमें से हमने ग्राफाइट की अगर वॉल्यूम को माइनस किया तो हमें वुड की वॉल्यूम मिल गई 5.29 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा आंसर है। ठीक है, एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.6 का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 centimeters if bowl is filled with soup to a height of 4 centimeters। ठीक है, 4 centimeters की हाइट तक सूप को भरा गया है। हाउ मच सूप हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 250 पेशेंट्स। ठीक है, तो हमें निकालना है 250 पेशेंट्स के लिए हमें कितना सूप रेडी करना है। सबसे पहले देखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर्स, जिससे रेडियस निकाल सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर्स, और हमें हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर्स, है ना, 4 सेंटीमीटर्स की हाइट दी गई है। और क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास 250। सबसे पहले एक पेशेंट का निकाल लेते हैं कि एक पेशेंट एक दिन में कितना सूप पीता है, फिर हम 250 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सूप दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 250 पेशेंट्स। तो फिर 2 फाइंड करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ सूप। ठीक है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ सूप। सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम, क्योंकि एक अगर हम सिलेंड्रिकल बोल में दे रहे हैं
जिसका रेडियस और बाकी सब चीज़ें जो हमें दी गई हैं। तो जो सूप हम देते हैं एक टाइप से वॉल्यूम के हिसाब से देते हैं, है ना, कि सरफेस एरिया के हिसाब से तो देते नहीं सूप, वॉल्यूम के हिसाब से देंगे सूप को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट, ठीक है, वन पेशेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच फॉर वन पेशेंट, और 250 पेशेंट्स के लिए कितना आएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय दिस, जो भी हमारी वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम में 22/7, पाई को मान रहा है, मल्टीप्लाई बाय आर कितना हमारा 7/2 मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट है 4, तो 2 इनसे कैंसिल हो गया, 7 इससे कैंसिल हो गया। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट आया 154, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स करते हैं, 250 पेशेंट्स कितना आएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 154, ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 1000/4 कर देते हैं, तो सिंपली इसको 4 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 3 में 12.5, तो ये आएगा, ये हो जाएगा 1000/4 मान लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 154, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5, ठीक है, 38.5 आ जाएगा, पॉइंट ये हो जाएगा 0 फिर 5 कैंसिल, ठीक है, 38.5 आ जाएगा, फिर आएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट्स, पर ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, हमें ये रिलेशन पता है। हम वॉल्यूम ऑफ सूप को लीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे हम तो 2 कैंसिल हो जाएंगे 0, तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स, लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 38.5 लीटर्स, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।